नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मस्तिष्क की अद्भुत क्षमता के बारे में। कैसे हम सीखते हैं और क्यों कुछ लोग चीजें दूसरों की तुलना में जल्दी या आसानी से सीख जाते हैं। माननीय डॉ. लारा बॉयड, जो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया की ब्रेन रिसर्चर, एन का कहना है कि यही सवाल मुझे हमेशा फैसिनेट्स करता है। हम सीखते कैसे हैं और हमारा ब्रेन बदलता कैसे है। मस्तिष्क के बारे में हैरान कर देने वाली बातें। ब्रेन रिसर्च आज के समय में सबसे रोमांचक क्षेत्र है। हम जो कुछ भी ब्रेन के बारे में अब तक सोचते थे, उनमें से बहुत बातें बदल चुकी हैं। उदाहरण के लिए, पहले माना जाता था कि बचपन के बाद हमारा ब्रेन बदलता नहीं है, लेकिन अब पता चला है कि ब्रेन पूरी उम्र बदलता रहता है। दूसरी गलती क्या थी? लोग मानते थे कि हम एक बार में ब्रेन के कुछ हिस्से ही इस्तेमाल करते हैं, बाकी हिस्सा शांत रहता है। यह भी गलत है। जब आप आराम कर रहे होते हैं, कुछ सोच नहीं रहे होते, तब भी ब्रेन बेहद एक्टिव रहता है। ये सब जानने का प्रमुख कारण है नई टेक्नोलॉजी, जैसे MRI। इससे हमें पता चला कि हर बार जब आप कोई नई बात या नया कौशल सीखते हैं, आपका ब्रेन बदलता है। यही है न्यूरोप्लास्टिसिटी, ब्रेन की स्वयं को बदलने की क्षमता। न्यूरोप्लास्टिसिटी, ब्रेन बदलता कैसे है? आपका ब्रेन सीखने के लिए 3 मुख्य तरीकों से बदलता है। केमिकल बदलाव, ब्रेन के सेल्स यानी न्यूरॉन्स के बीच सिग्नल्स का केमिकल ट्रांसफर बढ़ जाता है। यह बदलाव तुरंत होता है और शॉर्ट टर्म मेमोरी फिर शॉर्ट टर्म स्किल सुधार के लिए जिम्मेदार है। संरचनात्मक बदलाव, सीखते वक्त ब्रेन में न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शन मजबूत या ज्यादा बनते हैं। ब्रेन का फिजिकल स्ट्रक्चर बदलता है और यह बदलाव धीरे धीरे होता है। इसी वजह से लॉन्ग टर्म मेमोरी बनती है और मोटर स्किल्स स्थायी तौर पर सुधरती है। उदाहरण, ब्रेल पढ़ने वाले लोगों के ब्रेन में हाथ से जुड़ा सेंसर एरिया बड़ा होता है। दाएं हाथ वाले लोगों का बायां हाथ मोटर रीजन बड़ा होता है। लंदन के टैक्सी ड्राइवर जो सिटी का नक्शा याद रखते हैं, उनके ब्रेन में स्पेशियल मैपिंग मेमोरी का एरिया बढ़ा होता है। फंक्शनल बदलाव, जब आप बार बार किसी ब्रेन रीजन का इस्तेमाल करते हैं, वो बार बार एक्टिवेट होता है, जल्दी एक्टिव होता है। लर्निंग के साथ ब्रेन में एक्टिविटी का पैटर्न बदलता रहता है। क्या है सीखने की सीमा? अगर ब्रेन इतना अधिक बदल सकता है, तो हम सब कुछ आसानी से क्यों नहीं सीख सकते? बच्चे स्कूल में क्यों फेल हो जाते हैं? उम्र बढ़ने पर हम भूलने क्यों लगते हैं? ब्रेन डैमेज के बाद लोग पूरी तरह ठीक क्यों नहीं हो पाते? असल में न्यूरोप्लास्टिसिटी पर भी कई चीजें असर डालती हैं। मैं खासकर स्ट्रोक पर इसकी रिसर्च करती हूँ। स्ट्रोक अब अमेरिका में चौथा सबसे बड़ा मौत का कारण है, लेकिन लोग पहले की तुलना में ज्यादा बच जाते हैं। फिर भी उनका रिकवरी चैलेंजिंग है। स्ट्रोक के बाद वयस्कों में लंबी अवधि की डिसेबिलिटी यानी विकलांगता सबसे बड़ी है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का असली ड्राइवर मस्तिष्क में बदलाव का सबसे बड़ा कारण है आपका व्यवहार, यानी आप क्या करते हैं। सीखने या पुरानी स्किल्स सीखने के लिए आपको बहुत अभ्यास करना पड़ता है और उसकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है। यही समस्या है, इतनी मात्रा में अभ्यास कैसे कराएं? मेरी रिसर्च में हमने ऐसे थेरेपीज बनाई हैं जो ब्रेन को लर्निंग के लिए तैयार करती है, जैसे ब्रेन स्टिमुलेशन, एक्सरसाइज और रोबोटिक्स। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज है, हर व्यक्ति में न्यूरोप्लास्टिसिटी का पैटर्न अलग अलग होता है। वेरिएबिलिटी, हर दिमाग का अपना तरीका। साइंस में हम हमेशा वेरिएबिलिटी यानी फर्क को कम करना चाहते हैं, लेकिन असल में यही फर्क सबसे ज्यादा जानकारी देता है। पहला सबक यह मिला, ब्रेन में बदलाव करने के लिए कोई जादुई दवा नहीं है। सबसे असरदार तरीका है अभ्यास। ज्यादा कठिनाई और स्ट्रगल के दौरान ब्रेन में अधिक बदलाव होता है। चेतावनी, न्यूरोप्लास्टिसिटी दोनों तरह काम करती है, अच्छा भी और खराब भी। कुछ नया सीखा, स्किल सुधरा तो अच्छा, कोई खराब आदत, नशा या दर्द पक्का कर लिया तो बुरा। दूसरा सबक, सीखने के लिए कोई एक तरीका हर किसी के लिए नहीं है। 10,000 घंटे प्रैक्टिस का रूल हर जगह लागू नहीं होता। किसी को कम, किसी को ज्यादा समय लगेगा। हर व्यक्ति के ब्रेन की संरचना और फंक्शन अलग है, इसलिए हर किसी के लिए अलग समाधान चाहिए। इसे ही पर्सनलाइज्ड मेडिसिन या पर्सनलाइज्ड लर्निंग कहते हैं। निष्कर्ष, अपना ब्रेन खुद बनाएं। हर व्यवहार जो आप रोज करते हैं, आपके ब्रेन को बदलता है। इसी वजह से पर्सनलाइज्ड मेडिसिन और पर्सनलाइज्ड लर्निंग की जरूरत है। आप खुद भी देखें, आपको कौन सी चीजें जल्दी सीखने में आसानी होती है, कौन सी में मुश्किल। तो जब आप आज यहां से जाएंगे, आपका ब्रेन पहले जैसा नहीं रहेगा, मगर हर किसी का ब्रेन अलग अलग बदलेगा। वैरायटी और फर्क को जानना और समझना साइंस में अगली बड़ी क्रांति लाएगा। याद रखें, जो आप करते हैं, जो नहीं करते,
और जो अनुभव लेते हैं सब आपके ब्रेन को बदलता है, अच्छा भी बुरा भी। तो दोस्तों, अच्छे व्यवहार अपनाइए, बुरी आदतें छोड़िए, बार बार अभ्यास कीजिए, आपका ब्रेन आज से खुद बनाइए। धन्यवाद। अपलॉज। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सवाल या सुझाव कमेंट में लिखें। ऐसे ही मजेदार और जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।